नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले तक इंडिया आउट का नारा लगाने वाला मालदीव का राष्ट्रपति मुइज़ु अचानक पलट गया है और भारत के लिए वेलकम इंडिया का नारा लगा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वे चीन को भगाने के लिए जल्द ही चाइना आउट कैंपेन लॉन्च करेंगे। भारत ने विदेश नीति की शतरंज में एक ऐसी चाल चली है जिसके सामने मालदीव और चीन बुरी तरह फंस चुके हैं। मालदीव ने पहले जिस कुर्सी पर चीन को बिठाया था, अब वहां से चीन को भगाना शुरू कर दिया है और वह कुर्सी अब भारत को ऑफर की जा रही है। यानी कि मालदीव के अंदर भारत ने धमाकेदार बाउंस बैक किया है। कुछ समय पहले तक मुइज़ु का चीन से इतना लगाव था कि वो मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन को लगातार बुला रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अचानक गियर बदलते हुए लामू गाधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट चीन से छीनकर अचानक भारत को दे दिया है। यहां एक तरह से भारत की जबरदस्त लॉटरी लग गई है। इस तरह से मालदीव के अंदर चीन के सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं और भारत ने पूरे मालदीव पर एक बार फिर से कब्जा शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में भारत को जबरदस्त जियोपॉलिटिकल विक्ट्री मिल चुकी है। अब आप सोचेंगे कि आखिर मुइज़ु ने चीन को धोखा क्यों दिया, तो इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले मुइज़ु ने देखा कि चीनी कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। बात चाहे अफ्रीका की जाए या नेपाल की या श्रीलंका की जाए, हर जगह चीन की कंपनियों ने जबरदस्त आतंक मचाया है। मुइज़ु ने देखा कि चीन की केएमसी कंपनी सिर्फ समझौते कर रही थी पर जमीन पर कोई काम नहीं कर रही थी। यानी इस कंपनी का मकसद मालदीव को डेवलप करना नहीं बल्कि मालदीव की जमीन को हड़पना था। ऊपर से यह कंपनी कई इंटरनेशनल बैंकों द्वारा ब्लैक लिस्टेड भी हो गई थी। इससे मुइज़ु को समझ आया कि जो काम चीन को दिया गया था वो पूरा नहीं होने वाला है। चीन के ऊपर से उनका विश्वास उठने लगा और यही कारण है कि चीन आज दुनिया भर में बदनाम है। चीन के इसी धोखेबाजी को ध्यान में रखते हुए रूस ने भी हाल ही में चीन से छीनकर जहाज बनाने का प्रोजेक्ट भारत को दिया है। इसके बारे में हमने वीडियो डाला था। एक तरह से देखा जाए तो जहां जहां चीन का नुकसान हो रहा है वहां पर भारत को जबरदस्त फायदा मिलते जा रहा है। अब हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत का मुइज़ु ने बखूबी समझा और भारत के साथ चलने का फैसला किया है। उन्हें यकीन हो गया है कि हिंद महासागर का असली किंग भारत है, इसलिए चीन के जाल में फंसने से अच्छा है कि भारत के साथ दोस्ती बढ़ाई जाए। दिलचस्प बात यह है कि भारत और मालदीव की दोस्ती सिर्फ पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। भारत मालदीव में कई इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में भी निवेश कर रहा है, जैसे कि वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट। इसी कारण मुइज़ु को समझ आ गया है कि भारत के बिना उनके देश का गुजारा संभव नहीं है। उन्होंने आजमा कर देख लिया है और बुरी तरह अंजाम भी हो चुके हैं। उन्होंने आजमा कर देख लिया है और बुरे अंजाम भी हो चुके हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत से टकराने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। आपको बता दें कि लामू गाधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का प्रोजेक्ट हिंद महासागर में भारत के लिए एक शतरंज की चाल जैसा है। यह एक ऐसा पोर्ट है जो न केवल मालदीव के ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा बल्कि भारत की सामरिक स्थिति को भी तगड़ा बूस्ट देगा। एक और बड़ी बात यह है कि भारत ने मालदीव की धरती पर तरह तरह के रडार सेटअप करने शुरू कर दिए हैं और इसकी परमिशन खुद मुइज़ु ने दी है और अब उन्होंने भारत को लामू पोर्ट भी दे दिया है। अब आप जरा सोचो, यह पोर्ट कहां है? मालदीव में, जो खुद हिंद महासागर का हब है। और भारत अगर इस पोर्ट को विकसित करता है तो उसे इस पूरे क्षेत्र में मजबूत कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो चीन के लिए जबरदस्त झटका होगा। यह पोर्ट भविष्य में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने के लिए भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पोर्ट के माध्यम से भारत चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को सीधे चुनौती देगा। दरअसल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत चीन अपने नौसैनिक बेस का जाल पूरे हिंद महासागर में बना रहा है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हथियाने में लगा हुआ है। मालदीव में भी उसने ऐसा ही किया था। शुरुआत में मालदीव चीन के झांसे में आ गया था, लेकिन फिर बाद में वह भी श्रीलंका की तरह सतर्क होकर भारत के कदमों में गिरा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि चीन की केएमसी कंपनी, जिसने अप्रैल में इस प्रोजेक्ट को लेने का दावा किया था, उसने कोई जमीनी काम नहीं किया है, सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करके रह गए थे, जबकि मैदान पर धूल तक नहीं उड़ी। यह दर्शाता है कि चीन के कंपनियों की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। अब देखिए, यह चीनी
कंपनियों की पुरानी आदत रही है, बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन जमीन पर कुछ खास नहीं करते। कैमसी जैसी चीनी कंपनियां इंटरनेशनल बैंकों द्वारा ब्लैक लिस्टेड थी और उनकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान था। ब्लैक लिस्ट मतलब इन कंपनियों पर दुनिया भर के बड़े वित्तीय संस्थानों ने भरोसा उठाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों की पुरानी आदत थी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का वादा करना और फिर अधूरा काम छोड़ देना। उदाहरण के लिए कैमसी ने एक बार अफ्रीका के अंगोला में एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। वहां उन्होंने अस्पताल और स्कूल बनाने का वादा किया लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ। कागजों पर तो सब कुछ परफेक्ट था लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था। बाद में जब इंटरनेशनल फाइनेंसर ने देखा कि पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है तो उन्होंने कैमसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब इस बात को जरा मालदीव के मामले में देखो। कैमसी ने अप्रैल में एक समझौता किया कि वो लामू गाधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, लेकिन अब सैटेलाइट इमेज दिखा रही है कि वहां पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। यहां पर मुइजू को समझ आया कि अगर वो चीन के भरोसे रहते हैं तो उनका यह प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर रह जाएगा। 2020 में कंबोडिया में भी इसका एक प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था और वहां की सरकार ने भी उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया था। कैमसी जैसी कंपनियां सिर्फ मालदीव या अफ्रीका में नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका में भी कई बार ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। 2018 में वेनेजुएला में भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था जहां कैमसी ने बिजली संयंत्र बनाने का दावा किया, लेकिन सालों बाद भी वहां कुछ नहीं हुआ और कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई। एक बार कैमसी ने मोजाम्बिक में एक बड़ा डैम बनाने का प्रोजेक्ट लिया। उन्होंने वहां के लोगों से वादा किया कि डैम बन जाएगा और बिजली आना शुरू हो जाएगी, लेकिन 5 साल तक काम रुका रहा। वहां की सरकार ने जब जांच की तो पता चला कि कैमसी के पास प्रोजेक्ट के लिए फंड्स ही नहीं थे और जो भी पैसा आया था वो कागजों में घुमाया गया था। इसके बाद मोजाम्बिक ने भी इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब मुइजू ने चीन की कैमसी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से बाहर किया तो इसका मतलब साफ था कि उन्हें काम चाहिए, कागजों में सपने नहीं। अब सवाल आता है कि भारत की कौन सी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेगी। तो यहां भारत की कुछ प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जैसे लार्सन एंड टूब्रो, L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स और अडानी पोर्ट्स के नाम सामने आते हैं। खासकर L&T जो पहले ही कई बड़े समुद्री प्रोजेक्ट में शामिल रही है। भारत की L&T कंपनी ने दुबई का मेट्रो प्रोजेक्ट सिर्फ 45 महीनों में पूरा किया था, जो कि एक रिकॉर्ड समय है। वहीं कैमसी जैसी कंपनियां सालों तक सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाती रहती है। मालदीव ने भारत को जो पोर्ट ऑफर किया है यह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना ही नहीं बल्कि इसके साथ मालदीव की अर्थव्यवस्था में भी भारत की एंट्री होगी। मालदीव हर साल 16 लाख पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहां इको रिसोर्ट, क्रूज टर्मिनल और योट मरीना जैसे प्रोजेक्ट्स का भी मौका है। जैसे मालदीव का सोनेवा फूसी रिसोर्ट जो कि पूरी तरह इको फ्रेंडली है। यहाँ बांस की झोपड़ियाँ, सोलर एनर्जी और रिसाइकिल्ड सामान इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, हिंद महासागर से हर साल 80% ग्लोबल ट्रेड पास होता है, जिसमें सबसे ज्यादा तेल और गैस की हिस्सेदारी है। अगर भारत इस पोर्ट को कंट्रोल करता है तो न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि समुद्री सुरक्षा भी मजबूत होगी। इससे भारत की ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और साथ ही हम चीन की बढ़ती ताकत को रोकने में भी कामयाब होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।